मैंने कांग्रेस को पूरी अपनी पार्टी में कोई एक ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जो मनोज तिवारी के खिलाफ देना हो और जो देश का सम्मान करता हो। तो जितने रिजेक्टेड हैं उन सबको लेके झुनझुना बजा रहा। और अभी जो है पलक पावरे बिछा करके जो है रेड कारपेट बिछा करके उनका भाजपा में स्वागत किया जा रहा है। बड़े आबरू होकर बिहार की गलियों से निकले कन्हैया कुमार को आखिरकार ठिकाना मिल ही गया। जेएनयू के पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष और कांग्रेस के दिग्गज नेताओं में शुमार कन्हैया कुमार के भविष्य का फैसला भी हो गया। कांग्रेस ने कन्हैया कुमार को दिल्ली की नॉर्थ ईस्ट सीट से चुनावी मैदान में उतार दिया और उनका मुकाबला बीजेपी के मनोज तिवारी से है। पूर्वांचलियों की सीट कहे जाने वाली दिल्ली की नॉर्थ ईस्ट सीट पर अब दो बिहारी नेता आमने सामने होंगे। मनोज तिवारी बीजेपी के बड़े पूर्वांचली चेहरा होने के साथ साथ भोजपुरी एक्टर भी हैं। उनकी फैन फॉलोइंग भी अलग है, लेकिन कांग्रेस के उम्मीदवार कन्हैया कुमार इसे टफ फाइट मान ही नहीं रहे। मेरे ख्याल से व्यक्ति महत्वपूर्ण नहीं होता है, विचार महत्वपूर्ण होता है, मुद्दा महत्वपूर्ण होता है। 10 साल से वो सांसद हैं तो वो बताएं नॉर्थ ईस्ट की जनता को, नॉर्थ ईस्ट दिल्ली की जनता को कि 10 साल में उन्होंने क्या किया है, और जनता तय करेगी कि जो वो कह रहे हैं अगर वो सच है, उन्होंने जो काम किया है तो उनको अपना समर्थन और आशीर्वाद देगी। मुझे लगता है कि दिल्ली में भाजपा जो है कोई काम नहीं करती है, सिर्फ और सिर्फ जो इंडिया ब्लॉक की पार्टियां हैं उनको परेशान करना, तंग करना। लेकिन लगता है कन्हैया कुमार को मनोज तिवारी का प्रीवियस रिकॉर्ड नहीं पता कि वो दिल्ली में एकमात्र ऐसे सांसद हैं जिन्हें लगातार तीसरी बार बीजेपी ने टिकट दिया है और वो 2 बार से सांसद हैं। लेकिन ये तो राजनीति है साहब, यहाँ कौन अपने आप को कम आंकता है। हालांकि बीजेपी कन्हैया कुमार को टुकड़े टुकड़े गैंग का नेता बताकर निशाना साध रही है। मनोज तिवारी तो ये कह रहे हैं कि कन्हैया चुनाव लड़ने नहीं बल्कि 40 दिन की यात्रा पर आए हैं। 40 दिन के भ्रमण पे आए हैं, तो भ्रमण पे आएंगे तो 14,600 करोड़ का जो काम हुआ है, सिग्नेचर ब्रिज देखेंगे, शास्त्री पार्क का चौराहा देखेंगे, एलिवेटेड रोड देखेंगे, मेट्रो देखेंगे, जो फर्स्ट टाइम हुआ है सीलमपुर का डबल ब्रिज देखेंगे, रेलवे स्टेशन मितनगर सबौली देखेंगे। लेकिन हाँ, कांग्रेस ने अपनी मानसिकता जरूर दिखाई है। मैंने कांग्रेस को पूरी अपनी पार्टी में कोई एक ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जो मनोज तिवारी के खिलाफ देना हो और जो देश का सम्मान करता हो। बिहार के बेगूसराय से सांसद गिरिराज सिंह ने कन्हैया कुमार को टिकट देने पर कहा कि कांग्रेस रिजेक्टेड लोगों को लेकर झुनझुना बजा रही है। गिरिराज के बयान पर कन्हैया कुमार ने भी पलटवार किया है। देखिए, कांग्रेस के पास उम्मीदवार की कमी है, चेहरे की कमी है, तो जितने रिजेक्टेड हैं उन सबको लेके झुनझुना बजा रहा। ये बात तो उनके ऊपर भी लागू होता है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कांग्रेस पार्टी में चुनाव हार गए थे और अभी जो है पलक पावरे बिछा करके जो है रेड कारपेट बिछा करके उनका भाजपा में स्वागत किया जा रहा है। हम यही कहते हैं कि आपकी बात में ना एक सच्चाई होनी चाहिए, एक ईमानदारी होना चाहिए। आप न्यायपूर्ण बात करें, आप ऐसी बात करें जिससे जनता को हंसी ना आए। अब बताइए वो किस मुंह से ये बात कह रहे हैं। गिरिराज के कन्हैया कुमार को रिजेक्ट बताने के पीछे बेगूसराय है और कन्हैया कुमार का बेगूसराय से पुराना कनेक्शन रहा है। छात्र राजनीति से उपजे कन्हैया कुमार 2015 में जेएनयू के अध्यक्ष चुने गए थे। जेएनयू प्रकरण के बाद कन्हैया कुमार को विपक्षी दलों ने हाथों हाथ लिया। 2019 में सीपीआई के टिकट पर बेगूसराय से बीजेपी के गिरिराज सिंह के खिलाफ चुनावी मैदान में उतरे। कन्हैया को उम्मीद थी कि विपक्षी दल आरजेडी उनके सामने कोई उम्मीदवार नहीं उतारेगा, लेकिन लालू प्रसाद यादव ने कन्हैया की उम्मीदों पर पानी फेर दिया। 2019 के लोकसभा चुनाव में मिली हार के बाद कन्हैया ने न केवल बेगूसराय छोड़ा बल्कि उन्होंने बिहार से भी दूरी बना ली। बाद में कन्हैया ने सीपीआई छोड़कर कांग्रेस का हाथ पकड़ लिया। 2024 के लिए कांग्रेस ने बिहार में जद्दोजहद के बाद आरजेडी से 9 सीट हासिल की और बेगूसराय सीट पर कन्हैया कुमार के लिए लॉबिंग शुरू कर दी। लेकिन सीट शेयरिंग में लालू प्रसाद यादव ने ऐसी सियासी कैंची चलाई कि कन्हैया कुमार को किनारे लगा दिया। जेएनयू केस में जेल से रिहाई के बाद कन्हैया कुमार ने लालू यादव से मुलाकात की थी। उस वक्त कन्हैया को लेकर लालू ने गर्मजोशी दिखाई थी, लेकिन मौजूदा हकीकत ये है कि बिहार में कन्हैया की राजनीति पर ग्रहण लगाने में लालू यादव का ही सबसे बड़ा हाथ है। और अब जब कन्हैया कुमार दिल्ली में अपनी सियासी पारी शुरू कर रहे हैं तो वो कितना कामयाब होते हैं ये 4 जून को पता चल जाएगा।
ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और चलिए अब बड़ी खबर का रुख करते हैं और बात करते हैं बदायूं लोकसभा सीट की, जहां से समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार आदित्य यादव की तरफ से नामांकन किया गया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आदित्य यादव शिवपाल यादव के बेटे। आपको बता दें कि इससे पहले शिवपाल यादव बदायूं से उम्मीदवार थे, लेकिन अब आदित्य यादव ने यहां पर नामांकन किया है। इससे पहले वो पूजा पाठ करते नजर आए और आदित्य यादव ने जीत का भी दावा किया है। अच्छा, आदित्य यादव अब एक्टिव राजनीति में पहली बार उतर रहे हैं। ऐसे में उनके सामने तमाम बड़े दिग्गज, हालांकि ये इसे कैसे देखते हैं कि दुर्विजय शाक्य से आपका सामना? देखिए, लोकतंत्र है, लोकतंत्र के अंदर हर पार्टी को अपना नेतृत्व, अपना चुनाव में अपने प्रतिनिधि को भेजने का अधिकार है। वो अपने प्रतिनिधि को भेज रहे हैं। मैं यही है कि अच्छी लड़ाई होगी और निश्चय ईश्वर ने, अल्लाह ने चाहा तो जीत होगी समाजवादी पार्टी की। अच्छा, आपके दो करीबी जिसमें कि आबिर रजा और इकबाल, जो यहाँ से सांसद भी रहे हैं, उन्होंने समाजवादी पार्टी का साथ भी छोड़ा था और ये भी कहा था कि मुस्लिमों के साथ न्याय नहीं हो रहा है, मुस्लिमों की तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं, और वो वापस से समाजवादी पार्टी में आ गए। इसे आप कैसे देखते हैं? देखिए, जो घर में रहते हैं और घर के बड़े होते हैं, उनको अगर कोई चीज से शिकायत होती है तो निश्चित ही वो अपनी शिकायत दर्ज कराते हैं, और अगर दर्ज नहीं कराते तो वो कभी घर के नहीं होते। तो जब भी चाहे आबिद साहब हो, चाहे शिरवानी साहब हो, अगर उन्होंने कभी भी कोई अपनी बात कही है तो पहली चीज वो अपने निजी तौर पे अपने लिए कभी उन्होंने नहीं कुछ मांगा है तो अपने लोगों के लिए मांगा है, इस बदायूं के लिए मांगा है। तो मैं यही कहूंगा कि घर के लोग हैं, अगर कोई उनकी पीड़ा होती है तो उसको सुना जाना चाहिए, और आदरणीय शिवपाल सिंह यादव जी ने सुनने का काम किया है, तो उन लोगों को सब लोग साथ में हैं। आज आप लोग देख सकते हैं। तो आदित्य ने पर्चा भर दिया, उम्मीदवारी अपनी जाहिर की, और इस पर शिवपाल यादव का भी रिएक्शन आ गया है। उनका कहना है कि युवाओं की मांग पर यह बदलाव किया गया है और अपार प्यार मिल रहा है, ये भी कहा है शिवपाल यादव ने। जिस तरह से पहले वो उम्मीदवार थे इस सीट पर और उसके बाद नाम बदला गया, आदित्य यादव को यहां से पर्चा भरवाया गया है, उस पर रिएक्शन दिया है। कहा है कि युवाओं की मांग पर टिकट बदला। क्या कहना चाहेंगे? आदित्य यादव नामांकन दाखिल करने जा रहे हैं। हाँ, आदित्य यादव नामांकन करने जा रहे हैं अभी। क्या कहना चाहेंगे आप पिता के तौर पर? आज क्या है, कैसे देखते हैं आज के इस दिन को? देखिए, हमारा आशीर्वाद है और आशीर्वाद का बड़ी विजय हो। और क्योंकि आपने अपना टिकट उन्हें दे दिया है, इसको लेकर क्या कहेंगे? क्योंकि सवाल तरह तरह के हो रहे हैं कि तय नहीं कर पा रही है सपा कि टिकट किसे देगी। सपा ने बहुत पहले ही तय कर लिया था। जिस दिन हम पहले दिन यहाँ आए तो युवाओं ने मांग कर दी, फिर युवाओं के साथ साथ बुजुर्गों ने भी मांग कर दी। कहा बेटा अब तो एमएलए होई, आदित्य को लड़ाओ। तो मतलब अभी तक धर्मेंद्र यादव, सबसे पहले अखिलेश यादव, धर्मेंद्र यादव, आप चाहते थे कि आदित्य यादव भी चुनाव में उतरे? देखिए, इसमें चाहे देखिए हम लड़े, चाहे धर्मेंद्र लड़े, चाहे आदित्य लड़े, वो तो समाजवादी पार्टी और समाजवादी पार्टी के साथ जनता चुनाव लड़ाती है, और जनता जब जनता ही जिताती है तो यहाँ की जनता ने तय कर लिया है कि आदित्य को भारी बहुमत से जिताएंगे।